हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों आप देख रहे हैं 26 मई को सेकंड शिफ्ट में जो भी सीएचएसएल टायर 1 का पेपर लिया गया था 2021 के लिए, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। पेपर किस दिन हुआ था आप देख सकते हैं, 26 मई 2022 को सेकंड शिफ्ट का पेपर है। एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2021 का पेपर है। ठीक है, इससे पहले आप देखें कि मैंने ऑलरेडी 3 और 4 शिफ्ट सॉल्व कर रखा है। और ये किसके लिए है, देखो अगर आप एमटीएस का या फिर सिलेक्शन पोस्ट जो आगे होने वाला है एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 10 है, ठीक है, इनमें से अगर किसी पेपर को आप देने जा रहे हैं, इवन आप अगर ग्रुप डी को भी देने जा रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी को, तो आपको इनकी सोल्यूशन जरूर देख के जानी चाहिए। इस साल का सीएचएसएल और पिछले साल का भी सीएचएसएल आपको देख के जाना चाहिए, क्योंकि इस साल के सीएचएसएल में आप देखो ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इजी टाइप के दिख रहे हैं। ठीक है, एमटीएस का लेवल जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखोगे पिछले साल का जो एमटीएस है वो पूरी तरीके से मैंने लगभग सारे शिफ्ट सॉल्व करके रखे हैं, कुछ ही शिफ्ट नहीं सॉल्व किया होगा यूट्यूब पर, वरना आप मेरे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे आकर के यूट्यूब पे और आप एमटीएस का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। पिछले साल का सीएचएसएल का भी सोल्यूशन देख सकते हैं, सीजीएल का, सीपीयू का, सिलेक्शन पोस्ट का, आईसीएआर का, रेलवे का, सबका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और अगर आपको बाकी के सोल्यूशन देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर जाइए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, यू डोंट हैव द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, तो आपको पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा एनके मैथ्स नंदू कुमार। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारा पेड बैच भी ले सकते हैं। हमने अभी अभी पेड बैच एक शुरू किया है अरिथमेटिक और एडवांस बैच का, जो आपके पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहा है और साथ में जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का पेपर होने वाला है उसको टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर से हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन देखिए, वो भी काफ़ी मस्त है। और आप मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है कि वो आपको जरूर पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी वो बेनिफिशियल भी साबित होने वाला है। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेज ऑफ 30, 50 एंड 70 स्टूडेंट्स इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। यानी कि आपको ग्रुप एवरेज बताना है एंड यू नो हाउ टू फाइंड द ग्रुप एवरेज। ग्रुप एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज नथिंग बट n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन n1 प्लस n2। और अगर और भी ग्रुप है तो इसमें आप n3 ऐड कर लीजिए और नीचे एक और प्लस का n3 ऐड कर लीजिए। यहाँ n क्या है, n है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ डेटा, आप जो भी मान लो। और a क्या है, a है एवरेज, a फॉर एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दो ये चीज। आप बोलोगे कि देखो जब छात्र 30 थे, अच्छा देखो जो n है, n इसको आप रेशियो में भी ले सकते हैं, नंबर्स को रेशियो में ले सकते हो। तो आप बोलोगे छात्रों की जो संख्या है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, दीज आर 30, 50 एंड 70, तो इनका रेशियो आप यूज कर लो, जीरो को कैंसिल आउट कर लो। तो आप बोलोगे कि देखो जब एवरेज एक बार है 55, एक बार एवरेज है 70, एक बार एवरेज है फिर से 70, दिस ऑल आर एवरेजेस। एंड आपके जो नंबर्स गिवन है ये हैं, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। तो आप यहाँ से ग्रुप एवरेज कैसे निकालोगे, आप एवरेज इंटू नंबर करोगे तो 55 तिया 5 तिया 15 और एक 16 और 7 पच्चे 35 और 7 सते 49 यानी कि 49। इनके नंबर्स को ऐड कर लो, 3 और 5 8 और 7 हो गया 15। सबको ऐड करके ऊपर लिख दो, ये कितना हो गया, 5 और 9 14 के 4। ठीक है, 9 5 14। अच्छा एक जीरो भी तो आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक जीरो भी आ रहा है। तो ये ओवरऑल कितना बनेगा, आप देखो ये 5 का 5 बन गया यार, लेकिन ये कट के लास्ट में 7 कहाँ देगा। 7 7 जब 49 जीरो और ये 7 पच्चे 35 और ये 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और एक 16 5। और ये नीचे हो गया 5 और 3 8 7 15। कहीं हमने गलत काट लिया क्या, 3 5 और 7 यहाँ तक ठीक है। और ये है 55 70 और 70। तो सभी छात्रों के औसत अंक बताने हैं, कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है। पहले हम सबको ऐड करके लिख ही देते हैं। तो ये 5 का 5 आ जाएगा, फिर ये 9 और 5, 9 5 14 14 और 6 20 का जीरो हासिल बन जाएगा आपका 2। तो 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, इतना बन गया। और अपोन का कितना हो गया 15। तो ये 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105 यानी कि आपका 67 आ रहा है। सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड दिस वैल्यूज। देखो अगर आपको ये बात पता है, यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो a प्लस 1/a कैसे निकालेंगे, इनमें सबको a से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा a, ये बनेगा 4, ये बनेगा 1/a इक्वल टू 0। सभी को हमने a से भाग कर दिया, तो ये a प्लस 1/a की वैल्यू, इस 4 को आप इधर ले जाओ, 4 बन जाएगा।
और यहाँ से आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो। आपको पता होगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर ये वैल्यू गिवन है तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दोगे तो ये 16 में से 2 माइनस होगा 14 आ जाएगा। तो देखो इस ए स्क्वायर और प्लस 1/a² के लिए 14 लिखोगे और प्लस a प्लस 1/a की वैल्यू 4 लिखोगे तो 14 और प्लस 4 18 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स इज दिस एंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर बेसेस इज दिस, फाइंड देयर हाइट्स विल बी। हाइट्स का रेशियो बताना है। अच्छा, आयतन का अनुपात पूछ रहा है। आप देखो दो शंकु दोनों ही अगर वॉल्यूम्स हैं तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई दोनों केस में सेम होगा, 1/3 भी सेम होगा, तो जो रेशियो बनेगा वो आर स्क्वायर और एच का बनेगा वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम के लिए आप रेशियो लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दो R1 स्क्वायर और H1 स्क्वायर बाई R2, सॉरी ये H में स्क्वायर नहीं होगा, अपॉन R2 स्क्वायर और फिर H2, ये आ जाएगा 11/16। इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। त्रिज्या का अनुपात 3 4 है तो ऊपर यहाँ R1 की जगह पे 3 का स्क्वायर 9 लिख दो और ये H1 अपॉन R2 की जगह पर 4 का स्क्वायर 16 लिख दो और इंटू का H2, और ये कितना आ गया 11/16। ये 16 से 16 कट जाएगा, इस 9 को आप इधर भेजोगे तो ये H1/H2 कितना आ जाएगा दोस्त 11/9, यानी कि 11 सही, सॉरी 11 और 9 का रेशियो बन गया। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द बेस ऑफ 12 मीटर हाइट वुडन सॉलिड कोन हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। फिर से देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक कोन है और कोन का हमें बताना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन इज नथिंग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो आधार की परिधि अगर आपके पास 44 है तो रेडियस कितना होगा 7, ये आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। या फिर आप परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा लीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज 1/2, पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7 × 7 और एच की वैल्यू कितनी हो गई 12। ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 3 चौके 12, तो ये हो गया 22 चौके 88 और गुना में 7, 8 सत्ते 56 का 6 और 8 सत्ते 56 और 5 61, 616, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है रोहन है 2 टेस्ट इतना और इतना अंक प्राप्त किए, 70 अंकों का औसत प्राप्त करने के लिए तीसरे में कितना अंक लाना चाहिए। देखो अगर एवरेज 70 का चाहिए तो आप बोलोगे कि पहले में तो वो 70 है ही, यानी कि यहाँ से कोई फायदा या घाटा नहीं है। दूसरे में 75 है यानी कि यहाँ +5 है, तो लास्ट वाले में थर्ड वाले में वो 5 कम भी लाएगा तो बात बन जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 65। या चाहो तो आप एवरेज ऐसे ले लो कि पहला 70 है, दूसरा 75 है, तीसरे में हमने x ले लिया अपॉन 3 और ये एवरेज कितना आना चाहिए 70, यहाँ से भी x का मान निकाल सकते हो। अगला सवाल कह रहा है कि द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज दिस। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब माध्य है। ठीक है, आप एवरेज ही मान लो, तीन संख्याओं का माध्य आपको, तीन संख्याओं a/3 b और c का माध्य वही है जो संख्याओं b/3 c/3 और x का माध्य है। तो 3x का मान क्या है जहाँ a b c धनात्मक संख्याएं हैं। अच्छा देखो इनका माध्य यानी कि एवरेज क्या होगा, इनका सम अपॉन 3। ये भी नंबर्स 3 है तो यहाँ भी अपॉन में 3 होगा, यहाँ भी अपॉन में 3 होगा, तो दोनों में जो अपॉन में 3 है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस इनका सम बचेगा यानी कि योगफल। तो पहले वाले का लिख दो a/3 प्लस b प्लस c और दूसरे वाले में लिख दो b/3 प्लस c/3 और प्लस x। हमें 3x की वैल्यू बतानी है तो यहाँ पर 3 आप ले लो एलसीएम, तो ये बनेगा a प्लस 3b प्लस 3c और यहाँ पर बनेगा b प्लस c और प्लस 3x/3। इस 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3x की वैल्यू हमें बतानी थी, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि ये जो है ये ऐसे ही लिख दो a प्लस 3b और प्लस 3c और ये दोनों आपके माइनस में आ जाएंगे, माइनस का b और माइनस का c, तो ये बनेगा a और प्लस 2b और प्लस 2c, a प्लस 2b प्लस 2c मीन्स ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ दिस टू वैल्यूज अ शर्ट वाज सोल्ड फॉर इट दिस, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट। देखो दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है उसके बाद रेट बना है 480, तो आप बोलोगे 480 से हमें पीछे जाना है ना, तो उल्टा कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। 25% डिस्काउंट है तो आप 100/75 लिख लोगे और 10% का फिर से डिस्काउंट है तो आप लिखोगे 100 कितना 90। बस इनको काट पीट लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक जीरो से आप एक जीरो काट लो, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा आपका 16 तिया 48 और ये 75 3 से 25 बार में कट जाएगा और ये 4 से 25 बार में कट जाएगा। तो ओवरऑल ऊपर आ गया 16 चौके 6400 और नीचे आ गया 3 तिया 9। 9 से भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 9 से 63, 9 एक बार में 9 एक बार में 711 के आसपास आ रहा है, मीन्स ऑप्शन थर्ड। ओके, देखो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है,
एनके मैथ्स नंदू कुमार। देखो अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो कम से कम आपको लाइक और कमेंट जरूर करके जाना है। देखो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ लेकिन करता कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारा काम है कहते रहना, और मैं कह रहा हूँ भले आप करो ना करो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। बट यू शुड डू इट, यू शुड लाइक एंड कमेंट। कम से कम एक लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा, एक से ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते एक आईडी से, ठीक है। कोई नहीं, आपके मन की मर्जी है। देखो ये कह रहा है। और देखो अगर आप मुझसे चैट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है इंस्टा का वो बिल्कुल सेम है, आप बोलोगे एनके मैथ्स और फिर नंदू कुमार, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। देखो अब ये कह रहा है कि एक सम है, यानी कि एक कोई राशि है, 15% इंक्रीज करने के बाद इतना बन गया, तो कह रहा है कि वो राशि कितनी होगी, 15% डिक्रीज कर दो। लेकिन डिक्रीज कैसे करोगे, उल्टा कॉन्सेप्ट से, ठीक है। मैंने पेड कोर्स में बहुत बार पढ़ाया है सीधा कॉन्सेप्ट और उल्टा कॉन्सेप्ट। उल्टा कॉन्सेप्ट में आप 100 ऊपर लिखोगे और 15% बढ़ाया गया था 115 नीचे लिखोगे, ठीक है। अब इसको आप काट लो, ठीक है। अगर आप काटने जाओगे तो आप देखोगे कि ये कट जाएगा भाई मेरे 5 से, तो 23 बचे 115, और इसको 5 से आप काट लो, तो 5 से काटोगे तो 5 तियाँ 15, 5 अट्ठे 40, 5 छक 30 और 5 चौके 20। 23 से अब इसको काट लो तो ये 23 पहले तो एक बार में ही कटेगा, ठीक है। या आप डीएस भी यूज कर सकते हो, डीएस यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको काटने का मन नहीं कर रहा है आप डीएस यूज कर लो, डिजिटल सम। देखो डिजिटल सम कैसे यूज करना है अब ये बात समझना। अरे यार ये क्या हुआ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जब हमने ये काट दिया कि ये 23 से कटा था और ये हमने काटा था, या नहीं काटो, अब जब डीएस यूज करना है तो काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो नीचे वाली जो वैल्यू है इसका डीएस 7 है, तो ऊपर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करके डीएस ले लोगे। डीएस ले लो 4 इंटू इनमें 9 तो आप जो लोगे नहीं, और 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 चौके 24, 24 का डीएस कितना बनेगा 6, तो जहाँ भी डीएस 6 बनेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। पहले में देखो 6 और 1 7 बन रहा है, यहाँ 8 और 1 9 लेंगे नहीं तो 7 बन रहा है, यहाँ 8 और 1 9 लेंगे नहीं तो 6 बन गया, ये आंसर हो गया बस। अगले में तो 7 और 1 8 ही बन रहा है, ये भी नहीं होगा आंसर। अगला सवाल देखो, यहाँ पे अगले सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर टू इच अदर, और ये आपको दिया है कि बी सी की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू और ये पी क्यू की वैल्यू गिवन है, तो ए बी की वैल्यू बता दो। देखो पहले दो डायग्राम मैं बना लेता हूँ, हालांकि यहाँ डायग्राम की जरूरत नहीं है। अगर ये सिमिलर है तो आप यहीं से कह सकते हो कि जो इनकी भुजाएं होंगी, जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे देखो ए बी और बाई पी क्यू, एक मिनट, हमें क्या लिखना था, ए बी बाई पी क्यू, ये किसके बराबर होगा, बी सी और बाई क्यू आर, बी सी और बाई क्यू आर, और ये किसके बराबर होगा फिर सी ए और बाई आर पी, यानी कि ए सी बाई पी आर के। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो जो भी दिया है। तो आप बोलोगे बी सी 5 है तो ये 5 हो गया, बाई क्यू आर कितना है 12.5, 12.5 हो गया। इधर ए बी कितना है, ए बी तो हमें पता ही नहीं है, ए बी हमें निकालना ही है, चलो तो ए बी को ऐसे ही रहने दो। बाई पी क्यू कितना है, पी क्यू है आपके पास 6.25, यहाँ से सॉल्व कर लो, ये पॉइंट हटाओगे तो इधर कितना लग जाएगा 100, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, और 125 से ये 5 बार में कटेगा, और 5 से ये 2 बार में कटेगा। तो ए बी की वैल्यू आ गया 5/2 यानी कि 2.5, 2.5, तो ऑप्शन थर्ड जो है ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8,400 फॉर 1.5 ईयर्स एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे देखो हाफ ईयरली लिख दिया। अच्छा हाफ ईयरली अगर बोल दिया, आप बताओ टाइम कितना दे रखा था 1.5 ईयर, तो हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो 1.5 ईयर कितना हुआ, एक और आधा साल, 18 महीने हो गए, 18 मंथ्स। और 18 मंथ्स में अगर आप 6 महीने पे ब्याज लीजिएगा तो 3 बार ब्याज लीजिएगा, यानी कि टाइम 3 हो गया। रेट की बात करें तो आप बोलोगे 12% लगता है 12 महीने के लिए, यानी कि हर एक महीने का 1% है, तो अगर हम 6 महीने के लिए देंगे तो 6% हमें देना पड़ेगा। ये बात आप समझ रहे हैं ना, 12% रेट तो तब देना है जब वो ईयरली हो, यानी कि 12 मंथ के लिए रेट लगता है आपका 12%। सो 1% इज फॉर 1 मंथ
तो हम ये कहें कि अगर 6 मंथ पे यानी कि हाफ ईयरली पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करना है तो वो 6% बनेगा। टाइम 3 ईयर्स बन गया है और 3 साइकिल से आप लगा लो। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि 6 का मान होता है भाई 3 दूना 6 और 50 दूना 100 यानी कि 3/50। यहाँ पर अब ये मुश्किल काम लग रहा है, देखिए कैलकुलेशन लग गया कि ये मुश्किल है। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास दो उपाय है, या तो क्यों ना हम डीएस यूज कर लें, मैं डीएस यूज लगाता हूँ, ये सब हटाओ और परसेंटेज पे मैं आता हूँ। देखो 6% के लिए अगर 2 साल का सीआई लिखते हो तो ये बनेगा 6 दूना 12 और 0.6 का स्क्वायर 36, ये 2 साल के लिए परसेंटेज हो गया। बट अगर 3 साल के लिए आप निकालोगे तो इसमें एक बार और 6% को इंक्लूड करोगे तो ये 12 और 6 18 और 0.36 और प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36 और 6 3 18 और 3 21 हासिल 2 होगा और 12 छः 72 और 2 कितना हो गया 74। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, 6 6 36 3 6 3 18 3 21 और 12 छः 72 और 2 74 और 100 से डिवाइड भी करोगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ओवरऑल कितना बना, देखो ये 6, ये फिर 1 और फिर आप आगे देखोगे कि आगे क्या बनेगा, इस 4 में ऐड करोगे इस 6 को तो 6 4 10 और 7 और 3 10 और 1 11 और 0.18 और 1 19, तो इतना परसेंट ओवरऑल बन गया जो हमें निकालना था। अब डायरेक्टली मैं आता हूँ डीएस पर। देखो जो अपना प्रिंसिपल है वो 100% की वैल्यू है, तो आप बोलोगे 100% की वैल्यू है 8400 और हमें ये परसेंटेज वैल्यू बतानी है अगर सीआई बतानी है तो, और परसेंटेज वैल्यू है कितनी 19.1016% बताना है। आप 2 जीरो से 2 जीरो कट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा बेसिकली वो आएगा 84 और इंटू कितना आ जाएगा 19.1016, ये आंसर है। तो इसका आप डीएस ले लो बेसिकली, अगर डीएस लोगे तो ये 8 4 12 यानी कि 3 आ गया और ये कितना आ गया 9, तो लोगे नहीं और 6 और 3 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करके डीएस तो 9 ही बनेगा। हमने सही मल्टीप्लाई किया है ना, 9 हटा दो 6 3 9, 6 और 6 12 और 6 का स्क्वायर 36 और फिर 6 अगर हम मिलाते हैं तो 12 और 6 18.36 और प्लस 6 6 36 हासिल 3 और 6 3 18 3 21 2 12 6 72 72 और 2 74 और 100 से डिवाइड भी अभी करना है, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहीं पे आएगा। ठीक है, 6 3 18 और 3 21 2, तो ये 6 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 6 और 4 10 का 0 7 3 10 1 11 18 19। यार निकाला तो हमने सही है लेकिन ये डीएस पे बैठ नहीं रहा है, इसको कहना चाहिए फिर कि हमें पूरा आंसर नहीं चाहिए, मैं बेकार ही डीएस पे काम किए जा रहा हूँ, बताओ। देखो अब जब डीएस लगना मुश्किल लग रहा है तो हम इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तभी ना हम डीएस नहीं लगाते। अब लगा दिए हैं तो क्या करें, चलो इसी से सॉल्व करते हैं, आगे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कितना था मैं लिख देता हूँ, ये वैल्यू क्या था, ये वैल्यू था आपका 19.1016, इसको मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन जरा देखो आप, यहाँ 2900 के पास है, ये 3200, ये 1600 और ये 3400, तो ऑप्शन दूर दूर है तो हम लगभग में मान लेते हैं। इस पॉइंट वाले को हटा दो, बस आप 84 को 19 से मल्टीप्लाई करो, लगभग आंसर आ जाएगा। तो 19 चौके 76 का 6 हासिल 7 और 19 अठे 112 और 7 119, 19 अठे 152 होता है ना, 1 मिनट, ये गलत हो गया। 19 चौके 76 का 6 हासिल 7 और 19 अठे 152 और 7 कितना होगा। यार ये अभी भी आंसर नहीं आया, क्या क्या परेशानी है इसको, 19 चौके 76 तो 7 बच गया, 19 अठे 152 और 7 159 यानी कि 159 ये आ रहा है, 1596 आ रहा है जो कि लगभग लगभग 1600 के बराबर है। तो जो 1600 के करीब का है वो अपना आंसर हो जाएगा। देखो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि आप एग्जैक्ट आंसर निकालने चल गए, आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आपका एग्जैक्ट इतना आंसर आ जाएगा। पॉइंट के बाद ही अगर कुछ इधर उधर हुआ तो पहले नहीं होगा। ये कह रहा है कि द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 11 सेकंड। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 108 का, लेकिन आप देखो डिस्टेंस जो ऑप्शंस में लिखा है वो मीटर में लिखा है, तो हम इस स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, और 11 सेकंड में पूछ रहा है तो 11 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब देखोगे 18 से 6 बार में कटेगा, 6 25 30 और 11 तियां 33 यानी कि 330 मीटर इज द आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 11:9। 30% लड़के और 20% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई,
तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बता दो। यानी कि ओवरऑल आपसे ग्रुप एवरेज फिर से पूछ रहा है, तो मैं वही लिख दूंगा कि देखो जो नंबर्स है, नंबर दिया है आपको 11 और 9, और जो आपका परसेंटेज है या फिर जिसको आप एवरेज बोल रहे थे वो यहाँ पे कितना है 11 के लिए है। देखो 11 लड़के हैं तो लड़कों के लिए ये कितना है 30 और लड़कियों के लिए है 20। बस आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो ग्रुप एवरेज जैसे आप निकाल रहे थे वही लगा दो परसेंटेज में। तो 11×33 यानी कि 330 और 9 दूना 18 यानी कि 180 और अपॉन इनको ऐड कर लो आप, तो 11 और 9 कितना हो गया 20। इस जीरो से ये दोनों जीरो तो कट जाएगा, दो से भी आप काट सकते हो। 33 का आधा 16.5 और 18 का आधा 9, तो ये 16 और 9 25.5 आ गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज 2। नंबर अगर x है तो x और माइनस इसका स्क्वायर रूट यानी कि रूट x, ये कितना है 2। तो हमसे कह रहा है कि वो नंबर बता दो। ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो, ज़्यादा बेटर होगा। अगर ऑप्शन आप उठाते हो तो देखो ऑप्शन की जगह पे 1 रखो तो ये तो 1 - 1 0 बन जाएगा। अगर 4 रखो तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस, सॉरी स्क्वायर नहीं करना है ना, हमें स्क्वायर नहीं करना है। अगर x को हम 4 मानेंगे तो यहाँ 4 रखेंगे और माइनस रूट 4, तो 4 माइनस रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये 2 आ रहा है जितना लाना था, यानी कि 4 अपना आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, x - 1/x दिया और क्यूब पूछ रहा है। ये कैसे निकलता है, x - 1/x अगर k है तो x³ - 1/x³ आप कैसे निकालते हो, इस k का क्यूब और माइनस है तो प्लस 3 के कर देते हो, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो k × k² + 3। तो ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं यहाँ से कि देखो ये लिखना है k का क्यूब यानी कि 7/3 का क्यूब और प्लस 7/3 और गुना का ये 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343 और 3 का क्यूब होता है 27 और प्लस 7। इसको आप एक बार डिवाइड कर लो तो 27 एक बार में और बचेगा 3 और 4 7, तो 27 दूना 54। ठीक है, देखो 27 एक बार में तो 4 3 7, 73 बचा, 54 चला गया। तो आप बोलोगे कितना हो गया, 73 में से अगर 54 चला गया तो 19 बच गया। ठीक है, तो आप ऊपर लिख लो कि ये बन गया आपका 19 और बटा 27 और प्लस का जो 7 था तो ये 12 और 7 कितना हो गया, तो आप बोलोगे ये हो गया 19 और 19 बटा 27। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। अगले सवाल में देखिए, इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 11, कौन सा इसमें 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है, 2 और 1 3 और 1 4 आ गया और इधर 8 7 15 आ गया। तो 4 और 15 का जो डिफरेंस है वो 11 है, यानी कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें देखो 2 और 8 10 और 7 17 हो गया और माइनस 9 और 1 10, 17 में से 10 जाएगा 7 जो कि 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसमें देखो 2 और 1 3 3 और 6 हो गया 9 और माइनस ये हो गया 8 और 9 17, 17 में से 9 माइनस करोगे तो 8 और 8 11 की टेबल में नहीं आता, वैसे ही ये भी नहीं आएगा, आप अपना चेक कर लेना। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि एक खिलौने का अंतिम मूल्य सॉरी अंकित मूल्य यानी कि उसका मार्क प्राइस जो है वो 4875 है। सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 28% एंड 30% वर ऑफर्ड, यानी कि दो ऑफर दिए गए 28% और 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट देने के लिए ऑन इट ड्यूरिंग अ क्लियरेंस। देखो अब इसमें हुआ क्या, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय, सेलिंग प्राइस कितना होगा। आप बोलोगे कि देखो भाई लिखा कितना था 4875, एक बार डिस्काउंट दिया हमने 28% का, 100 में से 28 माइनस कर दो तो ये 72 बचेगा और अपॉन 100। एक बार 30% का डिस्काउंट दिया, 100 में से 30 माइनस कर दो 70/100। देखो इस जीरो से ये जीरो तो कट गया आएगा, बाकी इन जीरो से और कहीं कुछ कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि हम मल्टीप्लाई कर लें या डीएस लगा लें। देखो ये 7 और 2 9 बन रहा है तो 100% डीएस तो 9 ही आएगा, ऑप्शन में चेक करो। तो आप बोलोगे कि देखो भाई यहाँ पर जो है ये है 7 2 9 हटा दो तो 5 5 10 नहीं, ये 7 2 9 हटा दो तो 6 4 10 नहीं, ये 7 2 9 हटा दो तो 5 4 9 ये बन रहा है, ये 7 2 9 हटा दो 5 4 9 ये बन रहा है। लेकिन रह गया बात कि अब हमारा आंसर क्या पॉइंट में होगा या बिना पॉइंट में होगा। दो दो ऑप्शन हमारे पास हैं यहाँ पर दिए हुए। तो देखो अब काट के हम देखते हैं ये पॉइंट बचता है कि नहीं बचता है। ठीक है, चलो अब काटना है तो इसको 25 से काटते हैं। तो आप बोलोगे कि ये 25 से कटेगा एक बार में और बचेगा आपके पास कितना 23 और 7, तो ये 25 में 225, तो 7 और 5 12 25 25 125 और ये 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा 18 चौके 72 और ये हो गया देखो आपका 2 25 10 यानी कि 5 से कटा और ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 3 45 और ये 2 से कट जाएगा 2 9 18। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बचा 39 इंटू 9 और इंटू 7। ठीक है, तो अब पॉइंट में आने का सवाल ही नहीं बनता है, तो ऑप्शन 4 ही आंसर होगा क्योंकि पॉइंट रहा नहीं एक भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक आदमी है
ठीक है, वो 16 दिन लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अ वुमेन डज द सेम वर्क इन 12 डेज, यानी कि एक महिला उसी काम को 12 दिन में कर सकती है। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दोनों ने साथ काम शुरू किया अल्टरनेट डेज पे, और मैन जो है वो वर्क स्टार्ट करता है, पहले दिन आदमी काम करता है, दूसरे दिन औरत। इस हिसाब से कितने दिन में काम खत्म कर पाएंगे? देखो, जो मेल है, मेल मेल वो कितने दिन में कर सकता है? 16 डेज में। और जो फीमेल है वो सेम वर्क को कितने दिन में कर सकती है? 12 डेज में। वाह, मेहनत ज़्यादा करती है इसका मतलब। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 48, यानी कि टोटल वर्क जो है वो तो 48 हो गया। एफिशिएंसी की अगर बात करोगे तो मेल जो है वो 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, और ये 4 की एफिशिएंसी से। डिवाइड कर दो, 16 3 48, 12 चौके 48। ठीक है, 3 एंड 4 आर द एफिशिएंसीज ऑफ एम एंड एफ, मेल और फीमेल। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि अल्टरनेट काम करेंगे, यानी कि पहले दिन मेल काम करेगा, फिर दूसरे दिन फीमेल, फिर तीसरे दिन मेल, फिर चौथे दिन फीमेल, ऐसे ये इनका ग्रुप चलेगा। तो देखो, अगर पहले दिन मेल काम किया तो ये 3 यूनिट का काम करेगा, दूसरे दिन फीमेल काम करेगी तो 4 यूनिट का, यानी कि ओवरऑल ये 7 यूनिट का काम कर देंगे। तो टाइम कितना लगाएंगे? 2 डेज, एक दिन मेल और एक दिन फीमेल। लेकिन हमें काम लेना है 48, तो 48 तक इसको पहुंचा देते हैं। 7 छक्के 42, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 छक्के ये 42 बन गया, और 42 यूनिट का काम करने में इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 दूना कितना बन जाएगा? 12, यानी कि 12 दिन तो पहले इसको ऐसे लगेंगे। बाकी अब देखो टोटल काम कितना करना था, तो आप बोलोगे दोस्त कि टोटल काम 48 करना था, जिसमें से 42 हो गया। अब जो 6 यूनिट का काम बचा वो कौन आएगा? पहले एम आएगा और कर देगा। ठीक है, देखो अब 6 यूनिट के काम में एम पहले दिन आएगा एक दिन में, तो ये 3 यूनिट का काम कर देगा। अभी भी 3 यूनिट का काम बचा है, तो ये कौन करेगा? फीमेल करेगी, और वो 4 की एफिशिएंसी से करेगी, तो 3/4 उसका टाइम आएगा। तो ओवरऑल टाइम कितना लग गया आप देखो, तो आप बोलोगे कि देखो 42 यूनिट के लिए, सॉरी 42 मिनट तो पहले से ही लगा था। कितना लगा था भाई? 12 दिन लगा था ना, पहले से 12 दिन लगा था 42 यूनिट के लिए। ठीक है, तो 12 दिन वो, और प्लस यहाँ पे कितना लग गया? देखो, एक दिन और 3/4, एक और प्लस 3/4, तो ये हो गया 12 और एक 13, और 3/4, 13 चौके 52, और 3 55/4 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ जो है ये सही आंसर है। आप देख लेना आराम से। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक्स वाई का रेशियो दिया है, तो ये तो निकाल लोगे, तो एक्स इक्वल टू डायरेक्ट 1 और वाई इक्वल टू 2 पुट कर लो, और ये रह गया आपके लिए होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये किससे डिवाइड हो जाएगा? देखो 17 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, इससे हम बाद में चेक करेंगे। 3 से आप चेक कर लो, अगर आप 3 से चेक करना चाहते हो तो 3 का रूल अपना लो आप, सम ऑफ डिजिट्स, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 2 6 भी हो जाएगा, 5 और 1 6 भी हो रहा है। यार ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 कैसे आंसर होगा? फिर से चेक करने दो एक बार। 3 से अगर हमें चेक करना है तो 2 और 1 3 बन ही रहा है, और 4 और 2 6 बन ही रहा है, 3 बन ही रहा है, और 5 और 1 6। यार ये तो 3 से कट गया। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई, यार ये गलत बात है। इसमें ये फिर लिखना चाहिए था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है ऑप्शन में जिससे ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड ही हो गया। बताओ अब हम क्या करें? 3 भी तो आंसर हो सकता है फिर। इसमें कहीं लिखा नहीं है कि छोटी वैल्यू नहीं लेनी है। 2 1 4 3 2 5 1 जो है बेसिकली ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड तो हो ही जाएगा, तो आंसर 3 भी होना चाहिए था। ये इसको तो आप क्लेम कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आपको वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर आपसे नहीं पूछा, ठीक है, कि मैक्सिमम या महत्तम संख्या बताइए जो इसको डिवाइड कर सके। ठीक है, तो बाकी इसमें 3 भी आंसर होना चाहिए था। अब 7 से चेक करना है तो आप चेक कर लो, 2 1 4 3 2 5 1 है, 1 का डबल 2 इसमें से माइनस कर दो तो ये बचेगा 3 और 2 और 3, फिर 3 का डबल इसमें माइनस कर दो 6, तो 32 में से 6 जाएगा, तो 2 और इधर से 4, यानी कितना बच गया? 26 ही बचा ना, 26। और इधर कितना बच गया आपके पास? 5 में से 2 गया, 3 32, ऐसे ही ये 214 है ही अभी। तो 6 का डबल आप इसमें से माइनस कर लो 12, तो ये आ जाएगा 2 1 और 3 जीरो। फिर जीरो का डबल आप माइनस करोगे तो ये 213 ही रह जाएगा, और 213 में से 3 का डबल यानी 6 माइनस कर दो तो ये 15 आ रहा है। यार क्या है ये मजाक? अब फिर से कहीं गलत कर दिया क्या हमने? 1 का डबल 2 माइनस किया तो ये 3 आ गया, 2 ऐसे ही रह गया, ये 3 ऐसे ही रह गया, 3 का डबल 6 माइनस किया तो 12 में से 6 गया 6, और ये 2 बच गया। 6 का डबल 12, तो ये 0 4 में से गया 3, और ये 1 और 2, तो 0 213 7 में 21। यार ये 7 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है,
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 17 से और 13 से भी डिवाइड हो जाए। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या। अगर इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो नहीं हो पा रहा है ये, और ना ही 13 से डिवाइड हो रहा है, और ना ही 7 से डिवाइड हो रहा है। देखो भाई 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका आंसर तो 3 ही आ रहा है। वाह। हालांकि हमने थ्योरी से भी चेक किया था, यहाँ पर देख रहे थे 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद हमारे कैलकुलेशन में कहीं गलती है, तो मजबूरन मुझे यहाँ पर कैलकुलेटर यूज करना पड़ा। बट एज यू सी यहाँ पर ये जो आंसर है वो बिल्कुल ही गलत है, इसको आप क्लेम कर सकते थे। यहाँ पर जो सही आंसर है वो 3 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, बाकी इन सब के बस की बात नहीं है डिवाइड कर पाना। अगला सवाल है 1048, 1023 और 1042 और 1067 का मान क्या होगा। आप देखो इसका और इसका सम कितना हो रहा है 90, यानी कि आप ये बोलोगे कि 1023 और 1067 की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि यहाँ पर ये जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है ये कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो जब भी ऐसा केस बनता है तो 1 हो जाता है। वैसे ही आप देखोगे 48 और 42 भी 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि उसके बदले भी 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 आंसर 1 ही देगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी वैल्यू 5, 12, 13 है। भुजाएं 5, 12, 13 आपको पता है कि ये चीजें क्या है, ये हैं ट्रिपलेट्स। अगर ये ट्रिपलेट्स हैं यानी कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है और ये 90 डिग्री, तो एरिया होगा 1/2, बेस होगा 5 और हाइट होगा 12, तो 2 छक्के 12 और 6 पच्चे 30, यानी कि ये आंसर होगा सही। ये सवाल देखिए, इस सवाल में आपको क्या बोला गया है। सवाल कह रहा है कि हर्ष जो है वो परचेज करता है एक स्कूटर 48,000 रुपये में और उसको बेचता है 15% के लॉस पर। विद दैट मनी ही परचेज द अनदर स्कूटर, यानी कि उसी पैसे से वो दूसरा स्कूटर खरीदता है जिसे वो 22.5% के लाभ पर बेचता है। तो बताओ ओवरऑल उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि देखो भाई वो जितने में यहाँ से बेचा है उतने में वो अगली बार खरीद रहा है, तो आप सीपी निकाल लो। सीपी जो होगा वो पहले केस में एसपी होगा और अगले केस में सीपी हो जाएगा वो। तो आप बोलोगे 48,000 रेट उस पर लिख रखा था, लेकिन 15% का लॉस ले लिया। 15% कितना होता है, 3 पच्चे 15 और 20 पच्चे 100, यानी कि 20 में से 3 लॉस ले लिया तो 17/20 रह गया। ये है सीपी। ठीक है, लेकिन बेच रहा है कितने पर, आप बोलोगे कि बेच रहा है वो 22.5% का लाभ लेके। 22.5% कितना बनेगा, देखो 25 नेम 225, 0.9, और 25 से वो कट जाएगा 4 बार में, तो ये पॉइंट हटाएगा तो 0 9/40 आ गया, ये 9/40। तो आप बोलोगे कि देखो यहाँ से यहाँ तक तो सीपी था, अब इस पर ये 9/40 का प्रॉफिट चाहता है, यानी कि 40 पे 9 का प्रॉफिट चाहता है, तो 49/40। अब इनको काट पीट लो, ये आपका आंसर दे देगा लगभग लगभग। ये नया वाला अब एसपी बन गया, ये नया वाला एसपी निकल आएगा, तो आप सीपी से कंपेयर कर सकते हैं कितना परसेंट बढ़ा या कितना परसेंट घटा। ठीक है, आप निकाल लो, ये 4 दूना 8, 800 बन रहा है ना, तो 8 छके 48 और डबल जीरो तो कट जाएगा, तो ये बना 60 और गुना का ये 17 में 153 हासिल, 15 17 चौके 68 और 15 कितना हो जाएगा, तो अगर 65 रहता तो 15 बन जाता आपका कितना 80, लेकिन ये 68 है तो ये बनेगा 83। जोड़ के देख लेते हैं, 17 में 153 हासिल हो जाएगा कितना 15, 17 चौके 68 और 15, पहले 10 जोड़ लो 78 और 5 83। ठीक है, ये है। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये 0 आ जाएगा, और ये 6 3 18 और 6 8 48 और 1 49, इतना बन गया, और एक जीरो और है। और देखो पहले जो जितने में खरीदा था वो था 48,000 और बेचा है इतने में, तो 2 जीरो से 2 जीरो आप काट लो और इनको कंपेयर कर लो। ये 480 में खरीदा था, 498 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट ले लिया, तो आप बोलोगे 18 का प्रॉफिट ले लिया कितने पर, 480 पर इंटू का 100। ये एक जीरो से एक जीरो, और ये कटेगा आपका देखो 8 छके 48 और ये 3 छके 18, यानी कि ये आ गया 30 और बटा 8, तो ये हो जाएगा कितना, तो आप देखोगे यार 30/8 कैसे आ गया। हाँ, 30/8 नहीं होगा ना, जीरो से जीरो, 8 छके 48, 3 छके 18, 480, 8 और 1 9, और ये 18 ही आ रहा है। तो ये कह रहा है कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, 22.5% का मतलब इतना में खरीदा और 15% हानि पर बेच दिया, यानी कि इतना में बेचा, और जितने में बेचा उससे अगला खरीदा और उसको बेचा कितने पर, 22.5% के लाभ पर।
22.5% 25 नंबर 225 होता है और नीचे हो जाएगा 4 से 25 बार में एक पॉइंट आता है 0, तो 40 से 49 बन गया, नीचे 40 है ही, तो हमने 40-20 को काट दिया। एक बार कैलकुलेशन देखो पता चल गया यहाँ पर एरर है अपना, ये जो है हमने कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है कैलकुलेशन में। देखो ये जो कैलकुलेट करके बन रहा है ना, ये वाली वैल्यू ये अलग बन रही है। ये कितनी बन रही है आपकी 49 और 980। अब ये 10 से 10 कट जाएगा। अब ये कंपेयर कर लो, 48 से 49 हो गया, 1 बढ़ा और ये 9 बढ़ा और फिर 9 और 8 बढ़ा, कितने पर 4, 8 और 0 पे और इंटू का 100। ये 10 से 10 कट गया। अभी भी ये आप देख रहे हो 8 और 1 9 तियाँ 27, यानी कि ये कम से कम 6 से तो कट ही सकता है। 6 से काट दो, 6 से काटोगे तो ये कट जाएगा 6 अट्ठे 8 छके 48 और इसको 6 से काट दो आप, 6 तियाँ 18, फिर 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 3 3 3 और 0 और बटा 8, तो ये 8 चौके 32। देखो 4 से शुरू हो रहा है लेकिन ये प्रॉफिट है क्योंकि कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेच रहा है, तो जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है जो 4 से शुरू हो रहा हो, ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें प्रॉफिट भी और 4 से शुरू भी हो। अब 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रह गए हैं। DI के कह रहे हैं रक्त समूह O वाले दाताओं तथा रक्त समूह A और AB के दाताओं के बीच औसत के बीच क्या अनुपात है। अच्छा देखो A का औसत कितना होगा, A है 90%, ठीक है, और ए बी कितना है 70% है। यहाँ पर ये बात ध्यान देना आप। फिर से एक बार ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो रक्त समूह ओ के दाताओं, यानी कि ओ में जो डोनर हैं, तो ओ में डोनर कितने हैं 80 डिग्री के हैं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये ए और बी के दाताओं के बीच ए और बी का जो औसत है उसका अनुपात बताना है। ए में देखो 90 डिग्री है और बी में कितना है, तो आप बोलोगे 120 डिग्री है। तो अगर ए बी का एवरेज लिखो तो एवरेज होता है सम बटा नंबर, तो सम कितना हो गया, आप बोलोगे ये 120 और ये हो गया 90, जोड़ोगे तो ये हो गया 210 और बटा ये 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 9 2 11। ओ के दाताओं और रक्त समूह ए और ए बी के दाताओं के औसत के बीच क्या अनुपात होगा। सॉरी देखो मैंने ए और ए बी लेना था ना, मैंने ए और बी ले लिया, यहाँ पर भी गलती है। ए और ए बी लेना है हमें, ठीक है, तो ए यहाँ पर 90 है और ए बी कितना है 70, तो इनका एवरेज बनाओगे ए और प्लस ए बी वाले का, तो आप बोलोगे ए था 90 और ए बी कितना था 70, तो 9 7 16 का आधा ये कितना आ गया 80। अब 80 इसका भी और 80 ओ वाले में भी है, देखो तो इनका रेशियो कितना बन जाएगा 1:1 का, 80 और 80 का रेशियो 1:1 बनेगा। अगले में कह रहा है कि 35% ऑफ स्टूडेंट्स इन कोचिंग सेंटर आर फीमेल, ठीक है, यानी कि 35% फीमेल है। 20% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स इनरोल्ड विद सेंटर आर स्कूल, ठीक है, यानी कि जो ये कह रहा है कि 20% जो फीमेल हैं वो सेंटर आर को चूज कर लेती हैं और स्कूल एम को चूज कर लेती हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एम टू हैव इनरोल्ड इन कोचिंग सेंटर आर। ठीक है, कोचिंग सेंटर आर में 35% विद्यार्थी जो हैं वो महिलाएं हैं, जिसमें से आर में से देखो केंद्र आर में नामांकित महिला विद्यार्थियों में से 20% स्कूल एम से हैं, यानी कि जो आर में टोटल एडमिशन हो रहा है महिलाओं का, जो 35% महिलाएं हैं उसमें से 20% ऐसी महिलाएं हैं जो स्कूल एम से हैं, तो स्कूल एम से आर में आने वाले पुरुष विद्यार्थियों की संख्या बताना है। ठीक है, निकाल सकते हैं इजीली। देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या था वो मिट गया, जो मैंने लिखा था। ये कह रहा था कि देखो 35% ऑफ स्टूडेंट्स इन कोचिंग सेंटर आर फीमेल, यानी कि जो कोचिंग सेंटर आर है उसमें से 35% फीमेल हैं, जिसमें से 20% जो फीमेल हैं वो केवल और केवल इनरोल हुई हैं सेंटर आर में। किस स्कूल से, स्कूल एम से, यानी कि स्कूल एम से केवल 20% महिलाएं इनरोल हुई हैं। देखो पहले तो ओवरऑल 35% महिलाएं हैं, ठीक है, और उसमें से 20% महिलाएं जो हैं वो आर में एम की तरफ से आई हुई हैं, एम के स्कूल से, ठीक है, एम वाली स्कूल से। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एम हु हैव एनरोल्ड। देखो आर में जो है वो एम से कितने मेल आए हैं ये बताना है। देखो पहले मैं बात करूं फीमेल की, तो आप बोलोगे देखो टोटल जो संख्या है वो 300 है, इसमें से 35% फीमेल हैं और इसमें से भी 20% फीमेल केवल एम से आई हुई हैं, तो एम से कितनी फीमेल आई ये निकाल लेते हैं। इस 2 जीरो से 2 जीरो आप काट लो, फिर ये 20 से कट जाएगा, 20 पचे 100 और 5 से 7 पचे 35, तो 7 21 जो फीमेल हैं वो एम से आई हुई हैं। अब अच्छा आप ये बताओ
एम से अगर 21 फीमेल आई हुई हैं तो आप यहाँ से पहले ये निकाल लो कि एम से टोटल कितने लोग आए हुए हैं। ठीक है, टोटल आप निकाल लो कितने लोग आए हुए हैं। तो आप ये बोलोगे कि देखो अगर टोटल निकालना है भाई तो 300 लोग हैं, 300 में से 34% टोटल एम से आए हैं, यानी कि 34/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो तो 34 यहाँ कितना हो जाएगा 102, यानी कि 102 लोग एम से आए हैं, जिसमें से 21 क्या हैं, महिलाएं हैं। तो जो मेल होंगे वो कितने होंगे, आप बोलोगे 102 में से महिलाओं यानी कि 21 को माइनस कर दो, तो 81 जो है वो मेल हैं। अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ये वाला ये कह रहा है कि एक स्कूल में खेल को पसंद करने वाले बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है जो नीचे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें यह भी कह रहा है कि देखो कोई भी विद्यार्थी जो एक खेल को पसंद करता है वो दूसरे खेल को पसंद नहीं करेगा, और स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अंतर बताना है कितना है। ठीक है, लड़के इतना और लड़कियां 1 मिनट आधा, तो कट ही गया ना इसमें का, पहले वो भी तो शामिल करना पड़ेगा। अब देखो इससे आसान सवाल तो आपको मिलेगा नहीं। ये कह रहा है कि लड़कों की संख्या इसमें और जो लड़कियों की संख्या है उसका अंतर बता दो। पहले आप देखो लड़के कितने हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले इतने हैं और फुटबॉल पसंद करने वाले इतने हैं। तो टोटल लड़कों में कितना हो गया, टोटल बॉयज़ के लिए दोनों को ऐड कर लो, 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 5 4 9, 980 हो गया। और बी वाले में टोटल देख लो, टोटल गर्ल वाले में कितने हैं, 8 2 10 7 5 12 और 1 13 3 3 6 और 1 7, माइनस कर दो। ये टोटल में से अगर लड़कियां माइनस कर देंगे तो लड़के बच जाएंगे, तो ये 0 5 और 2, तो 250 आ रहा है अपना, जो कि आंसर है ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी मुझे नींद पे नींद आया जा रहा है। लेकिन बस जगह था कि आपकी वीडियो कंप्लीट कर दें, और आप हैं कि ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। बट आई थिंक इस बार आप लाइक और कमेंट करके जाओगे, और जिन लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा सब लोगों को थैंक यू। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने वीडियो कहाँ तक